हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। मैं आपको सीटेट का प्रीवियस पेपर जनवरी 2026 का पेपर सॉल्व कराऊंगी मैथ्स का। आप सभी बने रहें और जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, दे रखा है एक्स वाई। यदि एक्स वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना। हमें ये एक्स वाई बराबर 6 दे रखा है और ये दे रखा है हमें एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बराबर दे रखा है 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर दे रखा है 63। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स भी आएगा और वाई भी। एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, एक। एक्स प्लस वाई बराबर 63। एक कोष्टक में एक्स वाई प्लस 1 और एक में आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 63। एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 6 प्लस 1 और एक्स प्लस वाई बराबर 63। ये कितना हो जाएगा, 7 एक्स प्लस वाई बराबर 63। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 7 निम 63, ये आ जाएगा 9। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9। दोनों साइड वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई बराबर 9 निम 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान चाहिए प्लस 2 एक्स वाई का मान कितना, 6 बराबर 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना होगा, 12 बराबर 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हम 81 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ कितने बचे, 7 में से 1 गया तो 6, 69 दे रखा है इसमें 69। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा रीच करना पड़ेगा। सीटेट के लिए बहुत बेनिफिट है, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। डेली दिन मैथ सॉल्यूशन कराऊंगी। इसका अगला क्वेश्चन आ गया, एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल को यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या केवल एक होने की प्रायिकता क्या होगी। यादृच्छिक का मतलब है बिना देखे। ठीक, तो फलों की टोकरी में टोटल कितने फल हैं, इसमें 3 संतरे और 2 सेब, 5 केले। टोटल कितने, 3 और 2 5 और 5 10।
ठीक है, अभी हमें इसमें से एक फल यादृच्छिक रूप से चयन करना है। तो इसके एक संतरा, यादृच्छिक मतलब बिना देखे चयन करना है। एक संतरे होने की, संतरा कितने हमारे 3, तो कितने 3, कितने में से 10 में से 3। ठीक, या आ गया तो प्लस, या एक केला, केला कितने हैं 5, 5/10। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम 10, 5 और 3 8, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। ऑप्शन देखो 4/5 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत शॉर्ट तरीके से। यदि मैंने संख्या 11 से 199 तक लिखी हूँ तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। हम 1 से 11, 11 से हम 99 तक संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, 11 से 20 तक की में कितनी बार 2 आता है। 11 से 20 तक की में कितनी बार 2 आता है। एक तो आएगा हमारा 12 में और एक आएगा 20 में। ठीक है, कितनी बार हो गया यहाँ 2 बार। अब 21 से 30 तक कितनी बार आएगा। 21 से 30 तक कितना आएगा इसमें 21, 22, 23, 24, कहाँ तक आएगा 29 तक। ठीक, ऐसे ही हमें ये 31 से 40 तक, ऐसे ही हमें सारे काउंट करने हैं। तो कितनी बार आ जाएगा ये 39। ये आप लिख के देख लेना, इसका आंसर 2, 39 बार आएगा। ठीक, ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, इसे अरेंज करेंगे थोड़ा सा। सीटेट के लिए बहुत बेनिफिट है, सभी फ्रेंड्स को अपने को शेयर करें। संकेत दे रखा है इसमें, ये दे रखा हमारा त्रिभुज, इसमें दे रखा ए। संकेतन ए चाहे वह किसी भी आकार का हो, का मतलब, इसका मतलब है हमारा a+4। तथा संकेतन बी, अब ये दे रखा है हमारा वर्ग, इसमें दे रखा है बी। ठीक, तो इसका मतलब है हमारा b²। जहाँ ए और बी संख्या है तब का मान ज्ञात कीजिए। ये नीचे हमें दे रखा है, जब हमारी संख्या दे, ये हमें इस मान किसका ज्ञात करना है। ये दे रखा वर्ग, इसके अंदर दे रखा है त्रिभुज 3 प्लस ट्राइंगल दे रखा है 2 और -4। तो हम पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक, वर्ग का वर्ग रहने दो, थोड़ा नीचे करें इसको। अब ये दे रखा है 3, त्रिभुज ए और त्रिभुज का कितना मान दे रखा है इसमें a+4। तो ए की जगह यहाँ कितना 3, तो हम यहाँ 3+4 लिखेंगे। 3+4 प्लस, अब यहाँ कितना दे रखा है 2, और ये वाला ये ट्राइंगल, तो ए की जगह कितना आ जाएगा यहाँ 2+4 माइनस, यहाँ कितना दे रखा है ए की जगह 4, तो इधर इसे कोष्टक में लिखेंगे, माइनस लग गया तो आगे ये कितना हो जाएगा 4+4। ठीक, अब इसको ये वर्ग दे रखा है 4 और 3 7, तो ये हमारा इसका मान क्या आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस ये कितना आएगा 6 माइनस 4 और 4 8, तो ये कितना हो गया हमारा 7 7 49 माइनस 2, तो कितना आएगा ये 47 47 8 राइट। इसमें देखो 47 इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसका ऑप्शन हम 5वां अपनी तरफ से बना लेते हैं 47। इसका आंसर हो जाएगा 47। या तो इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, वरना ये जो दे रखा है इससे आंसर हमारा 47 ही आएगा, इसे करेक्ट कर लेना। इसके आगे क्वेश्चन चलिए। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न को हल करते समय एक शिक्षक त्रिभुज ABC बनाती है। तो ये शिक्षक ने ABC बना दिया है, तो हमें बताना है इसमें। अच्छा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका। राजन यह तर्क करता है कि ABC सही तरीके से नहीं बनाया गया है, इसे बनाने का सही तरीका है।
अच्छा, राजन ने ये सही बना सही जो उसने बनाया है वो राजन बोल रहा है कि ये सही तरीका नहीं है, तो राजन ने ये सही तरीका बना के दिखाया है। तो राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि राजन की गलत धारणा क्यों है, उसने कहा है कि वो वाला सही नहीं है, ये ठीक है। तो हम इसके ऑप्शन चेक करेंगे। वह लेखन अक्षमता से ग्रस्त है। लेखन लेखन में क्या आता है, डिसग्राफिया। ठीक, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। वह ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है। उसने शिक्षक उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह त्रिभुज बनाया, तो इसका हमारा आएगा कि उसे अभी संकल्पनाओं में कमजोर है, अभी उसे संकल्पनाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। आगे क्वेश्चन की प्रेक्षणों 6,6,9,14,8,9,9,8 के माध्यांक बहुलक तथा प्रसार का माध्य है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही होता है बढ़ता हुआ, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। ठीक, आरोही क्रम में इसको पहले हम लगाएंगे। सबसे पहला छोटा कौन सा है, 6। कितने 6, 2। 6 के बाद 7, 7 नहीं है, ये हो गया 6, 6 और हो जाएगा हमारा 8, 8, 8, 8। उसके बाद आ जाएगा हमारा 9, 9, 9। 9 कितनी बार है, 3 बार। 9, 9 क्या रह गया हमारा, 14। सारे आ गए ना, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8। ठीक, सारे हो गए। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। सबसे पहले हम माध्यक मतलब माध्य का ज्ञात करेंगे। माध्य का होती है हमारी बीच वाली संख्या। ये सम दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, n+1/2। n+1/2। तो अब हमें यहाँ पे इसके मतलब 5वां पद और कितने 8, एक सेकेंड, ये कितने दे रखे हैं, 3 इधर से हम करेंगे, 3 इधर से। बीच में कितना बचा, 8 + 9/2। तो कितना हो गया, 9 और 8 17/2। 2 8 16, 2 5 10, 8.5 आ गई। ठीक है, अब हम बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा अधिक हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार यूज किया गया हो। 6, 6 2 बार है, 8, 8 2 बार है, इसमें कितना 9, 9 कितनी बार, 3 बार। तो इसका बहुलक कितना हो गया, 9। और प्रसार होता है हमारा, प्रसार होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या से रेंज भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी कितनी है हमारी, 14, और सबसे छोटी कितनी है, -6। तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 14 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा बताओ, 8 है ना, 8 और 6 14। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य। हमें निकालना है माध्य। जो हमारे ये आए हैं माध्य का कितने आई है, 8.5 प्लस बहुलक कितना है 9 और प्रसार कितना है 8। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य बट्टे में 3। तो माध्य आ जाएगा हमारा, इन्हें हम जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना हो गया, 17, और 17 और 8 25, 25.5/3। तो इसे 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, कितना आ गया हमारा 8.5। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ठीक, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सभी
अच्छे से करें, सारे पेपर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लगे रहें हमारे साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा हमारा व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 YZ माइनस जेड, ठीक है, का एक गुणनखंड है। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, का एक गुणनखंड है। तो हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2YZ प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक। ये आ गया हमारा। अब एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ से हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन इतने में, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2YZ, ये ऐसे कैसा ही एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया ये। अब इधर कुछ नज़र आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में से जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक में घटा देंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और ये कितना प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इधर भी है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इधर भी है, तो हम इसमें से इसे कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ क्या बचा, इधर लिखें एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इधर क्या बचा, प्लस का 1 बचा ना, यस, ठीक। अब इसमें से हम चेक करते हैं कि क्या गुणनखंड दे रखा, एक्स माइनस वाई ना, एक्स माइनस वाई, ये आ गया ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। इसमें ये आ गया गुणनखंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, ठीक। इसका आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा कॉजी क्वेश्चन है ये हमारा, पढ़िए जल्दी से। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को, ठीक है, ये ऑप्शन देख रहे हैं, उनके उसके लिए क्या करना चाहिए, जिसको ज्यामितीय शब्दावली और अर्थ समझने में कठिनाई है, तो ऑप्शन पहला पढ़ेंगे हम, ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं कराना जहाँ बच्चे सक्रिय ना हो, मतलब जहाँ बच्चे एक्टिव ना हो, यहाँ तो रटने पर बल दिया जा रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब बच्चों को, यहाँ पे बच्चा हमारा सक्रिय मतलब एक्टिव है कि बच्चा आपस में डिस्कस करेंगे किसी चीज़ को, तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। आगे भी बढ़ते हैं, समझ शब्दावली परिभाषाओं को रटकर, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, हमें रटाना नहीं है कुछ कोई भी चीज़। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करके, जैसे वर्ग पहेली, हाँ, यहाँ पे हमारा जैसे वर्ग पहेली, जिग जो पहेली आदि बनाना या हल करना, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे कोई गतिविधि भी हो रही है और प्रयोग भी हो रहा है, ठीक है, बच्चा यहाँ पे शारीरिक भी एक्टिव है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 इज करेक्ट, ठीक। आगे बढ़िए, दिए गए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में आओ बिक्री ऑटो सेल्स में सबसे अधिक बदलाव है, ठीक है। सबसे अधिक बदलाव देखना है हमें, वैसे तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं कि सबसे अधिक बदलाव कहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो सबसे अधिक बदलाव सबसे टॉप पे यहाँ पहुँचा, ठीक है,
यहाँ से यहाँ गया तो कम हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो सबसे अधिक हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इधर। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे, वहाँ पे देखेंगे सबसे कम किस में हो रहा है, तो ये आएगा अप्रैल और मई में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्या x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी होगी। दो संख्या हमारी, एक मानेंगे हम x तो दूसरी कितनी हो जाएगी 1/y। ठीक है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब हम x में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 0 से 0, 10 और 1 11x बट्टे ये। ठीक है, जब ये इतनी हो रही है तो हमारी y कितनी हो जाएगी 10/11y। ठीक, हमारी y आ जाएगी इतनी, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। y में हमारी कितनी कमी हो जाएगी। ठीक है, जब इसमें इतनी वृद्धि करेंगे तो y में इतनी कमी हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना, कमी प्रतिशत ज्ञात करना है ना। कमी प्रतिशत, प्रतिशत में दे रखा है ना, परसेंटेज में। हाँ, तो हमारी y में कमी ज्ञात करनी है। पहले कितनी हमारी प्रारंभ कितना y माइनस 10/11y, और ये आ जाएगी हमारी प्रारंभिक y का मान, प्रारंभिक y। ठीक है, इंटू 100। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 11y में से कितना जाएगा, ये y हमारा इधर आएगा इंटू में। ठीक, 11 में से गया तो ये कितना आएगा y/11 गुणा y, ये आएगा हमारा गुणा में 100। y से y कट गया, ये आएगा 100/11% की कमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। सममित रेखा कितनी खींची जा सकते हैं समांतर चतुर्भुज की। हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे पहले। ठीक, समांतर चतुर्भुज की कितनी, ये इसके बराबर होती है और इसमें ये इसके बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में तो हम इसके समांतर ये खींच सकते हैं इन दोनों के, और इसके समांतर हम ये खींच सकते हैं दूसरी, ये होगी पहली। तो कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन रीड करिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। तो हम पहले से 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 15, 2 निम, ये कितना 18 है ना। हाँ, 2 निम 18। और करेंगे 3 से 5, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 2, 1, 3, रहेगा 2 और 1, 1, 3। कितने आ गए इसमें, हमें क्या करा, ये पूर्ण वर्ग। तो इसमें हमें किसकी कमी लग रही है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। 2 का भी है, 3 की भी है, 5 का नहीं है। तो हम इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा 30, 3 तिया 9, 900। ऑप्शन इज 2। 900, जो भी 900 से सारी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सेकंड सही था इसमें। ठीक, क्वेश्चन आगे देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है, रीड करिए। 4 माइनस
4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 भाग 1 प्लस 3। ठीक, 4 में से 2 गए तो माइनस के 7 की पावर 0, 3 तिया 9। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, प्लस 1 में 9 का भाग देंगे तो 9 प्लस 3। ठीक, 4 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 9 और 4 13 और 3 16 माइनस 1 15 इज राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसे इरेज करिए थोड़ा सा। आकृति में एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। आकृति देखिए, अच्छा ये है। आकृति में त्रिभुज समद्विबाहु है जिसमें सी ए बराबर सी बी तथा बी सी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। सी ई लंब है बी सी पर, इस प्रकार है। कोण डी आधा है कोण ई का, बराबर कोण a/2। तो ए सी डी की माप ज्ञात करनी है। ठीक, हमें ये दे रखा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर दे रखी हैं। सी ए बराबर सी बी, सी ए का है सी ए, ये बराबर है सी बी। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने का कोण, इसके सामने कोण ये कितना होगा 60 और इसके सामने का कोण कितना होगा 60। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो ये कितना बचा हमारा, ये भी कितना बचा 60। हमसे पूछा है ए सी डी, ये हो जाएगा हमारा 90। इसको डी तक कितना बढ़ा गया, ये इस पर लंब है डी। हमसे पूछा है कौन किस कोण की माप पूछे, ए सी डी। ए सी डी हम जानते हैं कि ये त्रिभुज का क्या है बहिष्कोण, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो ये हो जाएगा हमारा बहिष्कोण का योग था अंतः इसके सामने के दोनों कोणों का योग। तो ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या आएगा कोण ए सी डी। 60 प्लस 60 बराबर कोण ए सी डी। तो कोण ए सी डी कितना होगा 120। 120 देखिए इसमें है। हाँ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आया समझ। ठीक, अब बढ़िया आगे। एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। एक हम बेलनाकार बनाएंगे पहले। एक बेलनाकार माना इसका व्यास है हमारा है इसका व्यास x। ठीक है, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है ना x/2। और हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो ना। आयतन क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला πr² h। तो पाई r कितना x/2 और ये h। ठीक, जब हम इसके व्यास में 25% की वृद्धि करते हैं, तो जब हम वृद्धि करते हैं कितने की 25% की, तब देखेंगे x प्लस 25 x/100। 25 चौका 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस x/5। ये नीचे कितना है 4, 5x/4। ये आ गया हमारा व्यास आ गया। ठीक है, अब त्रिज्या कितनी आ जाएगी, जब हम 25% की वृद्धि करते हैं तो इसकी आधी होती है। तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी 5x/8। 2 की इसमें
आधी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसका आयतन ज्ञात करेंगे अब हम। पाई आर स्क्वायर, आर कितनी हमारी 5x/8, 5x/8। और लंबाई को हम मान लेंगे y, नई लंबाई कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई h, तो इधर y मान लेंगे। अब हम दोनों को बराबर कर देंगे। पहला कितना पाई गुणा x/2 गुणा x/2 इंटू h, पाई गुणा 5x/8, 5x/8 गुणा पाई। तो ये हमारा x से x कट गया, पाई से पाई, और क्या कटेगा इसमें, और कुछ है, और तो ये कटेगा हमारा 4 दूनी 8। ठीक, तो हमारी पुरानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 सेकेंड, ये आ जाएगी हमारी वाई आएगी 16h/25। ठीक, अब हमें निकालनी है इसमें परसेंट में निकालना, कमी है इसमें कोई बदलाव ना हो। तो ऊंचाई में इसकी, आयतन में कोई बदलाव ना हो। ठीक, इसकी h, ठीक है, इसकी प्रारंभिक जो ऊंचाई थी वो कितनी है, वृद्धि से 25% की वृद्धि करने के पहले जो थी y, और जो अब आई है वो हुई 16/25y। ठीक, और प्रारंभ में कितनी है y गुणा 100। इसे इधर से थोड़ा इरेज करते हैं हम। समझ में तो आ रहा है ना। ठीक, इधर आ जाओ। 25 में से 16 गए तो 9y/25/y गुणा 100। y से y गया 25 चौका 100, 4 निम 36%। तो कितनी जाएगी 36%। हमें ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, 36% कम करनी चाहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए ऐसे ही। आगे इरेज करिए इसे। संख्या दे रखी है हमारी, हमें बतानी है इनमें से कौन सी संख्या हमारी इसके बराबर नहीं है, कौन सी नहीं है। ठीक, तो इसमें हम इसे कर करके देखते हैं, हम चेक करते हैं। ठीक, पेंसिल लीजिए। ये कितना होगा, 4 दिया 12, 12 दिया 36/4, 10⁻⁻7। तो ये कितना हो जाएगा 3.75 गुणा 10⁻⁻7। ठीक, अब हमें इसे लिखना है, पॉइंट को हटाना है। तो ये इसमें कितना चला जाएगा, 2 इधर पहुँच जाएंगे माइनस के, तो -9।
तो हमें अब इसके आगे कितनी जीरो लगानी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 375। अब इसमें कितनी है? 2 4 6 और 1 7। तो हमारा यही ऑप्शन, ये हमने बाई ऑप्शन किया है, तो इसका ऑप्शन थर्ड, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये आंसर हमारा नहीं पूछा है, तो यही आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। एन संख्याएं दी गई हैं जहां एन इज ग्रेटर देन 1 है और जिसमें से एक संख्या 1 - 1/n है तथा शेष सभी एक 1 ही हैं, तो एन संख्याओं का माध्य है। हमें इसमें माध्य पूछा है, तो हम संख्या मानेंगे। माना संख्याएं कितनी है हमारी? 1 1 1 कहाँ तक है? n - 1 तथा 1 - 1/n है। ठीक, माध्य क्या होता है हमारा? माध्य का सूत्र लिखेंगे, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें लगाएंगे पदों का योग, संख्या कहाँ तक है? 1 1 1 प्लस n - 1 प्लस 1 n। संख्याएं कितनी है? n। यहाँ से आएगा n - 1/n पदों का योग, और संख्या कितनी है? n। हम ऊपर से n कॉमन इधर आ जाइए, ऊपर से क्या लेंगे? n कॉमन, तो क्या आएगा? 1 - 1/n²। नीचे कितना? n से n कट जाएगा, तो माध्य कितना आएगा? 1 - 1/n²। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक, ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन पेडागोजी का करेंगे। सलमान -3 - 4 बराबर कितना देता है? +7 को हल करता है। इस प्रकार की त्रुटि का कारण, हमें इसका कारण बताना है कि सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने का अभ्यास की आवश्यकता है। सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पनाओं में समझ नहीं है। सलमान लापरवाह है। योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। तो हमारा ये क्या दे रखा? -3 माइनस, तो इसने प्लस का जो 7 लगाया था इसमें क्या है? इसमें क्या है? सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के योग एवं गुणन के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आता? हमारा -7 आता, लेकिन उसने +7 कर दिया है, उसे संकल्पना स्पष्ट नहीं है। इसका ऑप्शन है हमारा फोर्थ। ठीक, ऐसे ही आगे समस्या समाधान पद्धति है। गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना विद्यार्थियों को खुली समझ वाले एवं गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक चिंतन अन्वेषण विकसित करना। आगे ऑप्शन पढ़िए। गणितीय बोधभाव विचारों तकनीकों के पदानुक्रम के माध्यम से क्रमिक और व्यवस्थित दिशा निर्देश कराना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है। स्मरण भी इसमें नेगेटिव पॉइंट है, तो हमारा इसमें बोधभाव विचारों को क्रमिकता के माध्यम से क्रमिक और व्यवस्थित दिशा में निर्देश करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट हमारा। इसका हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन आगे वाला देखिए। श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, गणित प्रयोगशाला गतिविधि तथा ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। श्री मुनीष ठीक है, तो समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सकें जो उनका रुचि का नहीं है। केवल, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। केवल गणित बोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसमें हमारा इंक्लूसिव
हमें सारे विद्यार्थियों को लेके चलना होता है, तो इसमें ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए। ए बराबर दे रखा है 3/4 भाग 5/6। बी बराबर इतना दे रखा है, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना। तो हमें बताना है, अच्छा ये ऑप्शन हमें ट्राई बाई ऑप्शन करना है। ये हम पहला ऑप्शन देखेंगे। ए कितना दे रखा है हमारा 3/4 भागित 5/6। तो 3/4 भाग है तो गुणा में करेंगे तो ये 6 ऊपर बन जाएगा, 5 नीचे, 6 ऊपर बन जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जाएगा, 3 तिया 9 और ये रहेगा 10। ठीक, हमें डी देखना है। डी कितना है, डी इधर चेक करेंगे। डी हमारा 3/4 और 5/6। ठीक, भाग में तो गुणा में करेंगे तो 1/4 गुणा 5 गुणा 1/6। ठीक है, तो ये कटेगा, हाँ ये कटेगा, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा हमारा, तो हमारा डी आएगा। इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या? हाँ, इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट है इधर। अच्छा, सॉरी, ये हमने लिखा ही गलत है थोड़ा सा। ये दे रखा है हमारा डी 3/4 ऐसे दे रखा है, ये इसके बाहर 5/6। ठीक, 3/4 ये हो जाएगा हमारा 5/6 गुणा में आ जाएगा 3/4 गुणा 5/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 ये कितना 10/3। ठीक, अब ये गुणा में करेंगे तो 3/10, तो कितना आएगा 3 तिया 9/10। तो हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे वाला देखिए, आगे क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बताना किसका सही है। अरे क्वेश्चन ऊपर चला गया। सीमा, अनीस, आशा, टेशी को जो व्यंजक दिए गए उनके सही उत्तर बताइए। ठीक है, हम पहला चेक करेंगे। 4 एकम 4, इसे इरेज करेंगे ऊपर वाला। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस, पहले गुणा रहने दो, पहले भाग। ये दे रखा है हमारा, इसे चेक करेंगे। 4 गुणा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 है ना ये, हाँ ये आ जाएगा 4 बराबर 8। 4 प्लस 4 बराबर 8, 8 बराबर 8। सीमा का उत्तर सही है। तो इसमें सीमा देखो कौन से नंबर पर, आंसर इज 3rd, सीमा इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन आगे, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं इस क्लास के। ये दे रखा है हमें, संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या रहता है। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो हमें शेष क्या बचेगा। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। 98 को किससे भाग देंगे, 4 से। ठीक, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा ये हमारा, अरे ये जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 4 चौक 16, है ना।
ये कितना हमारा 18, 16 कितना बचा 2, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, 3 3 9। अब ये कह रहा है हमारा 5 से भाग पर शेषफल क्या बचेगा। अब हम इसमें 5 से भाग, 5 एकम 5, तो शेषफल कितना बचा हमारा 4। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, अब ये हमें भिन्न जो है ये दे रखी है हमें सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, 99, 100, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, भाग कर करके हमें दशमलव में से चेंज करना है। ठीक, ये तो आप कर ही लोगे। 24/25, ये आ जाएगा हमारा 0 और कितनी है 10/11, 0। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी हमारी 9, 0, 10/11। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज दे रखे हैं PQR, त्रिभुज TQR, PQ बराबर TQ और PR बराबर TQ, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, अच्छा हम इधर ही सॉल्व करेंगे। त्रिभुज दे रखा है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक, त्रिभुज दे रखा है हमारा PQR, QR हमें बेस सेम लेना है। ठीक, और ये कितना दे रखा है TQR। ठीक, इसे हम बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। PQ बराबर दे रखा है हमारा TR। ठीक, और PR बराबर दे रखा है हमारा TQ। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसमें से हमें ऑप्शन देखना है कौन सा ठीक है। पहले हम इसे सीधे लिख ले रहे हैं PQR। जब हम इसे ऊपर को ऐसे रखेंगे तो ये T ऊपर पहुंच जाएगा, T। PQ के बराबर कौन सी भुजा है TR, तो R हमारा इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा Q। ठीक, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो त्रिभुज हो जाएगा हमारा त्रिभुज PQR। सर्वांग सम है त्रिभुज TR, तो सर्वांग सम है हमारा PQR TRQ। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है। त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज TRQ, यही है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज हमारा राइट आंसर। आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू, गुड नाइट।